क्या आपको पता है मालदीव्स की राजधानी क्या है? माले। क्या आपको पता है श्रीलंका की राजधानी क्या है? कंफ्यूज हो गए? तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। जिन्हें फॉरेन का शौक होता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। आज के समय में जिस तरह सभी देश एक दूसरे से राजनीतिक और आर्थिक तौर पर जुड़े हैं, उससे इंटरनेशनल रिलेशन काफी अहम हो गया है। आप इस क्षेत्र में शानदार करियर भी बना सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन अलग अलग देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को परिभाषित करता है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन है। साथ ही साथ सॉवरेन कंट्रीज, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका का भी अध्ययन है। इस क्षेत्र में करियर के माध्यम से आप किसी देश के विदेशी मामलों में योगदान दे सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, समझौते में शामिल हो सकते हैं और देश के फैसलों में भी भागीदारी निभा सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए किन किन क्वालिफिकेशन की जरूरत है, वो जान लेते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं क्लास में आपको पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमैनिटीज के साथ पास करना होगा। हालांकि जिन छात्रों ने पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन नहीं चुना है, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स कर सकते हैं। आमतौर पर छात्र राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशन में करते हैं। वहीं अगर आप अपना ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशन में करना चाहते हैं तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो इस कोर्स की सुविधा देते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या-क्या कोर्स हो सकते हैं। ग्रेजुएशन इन इंटरनेशनल रिलेशन उन छात्रों के लिए बेहतरीन कोर्स है जो विभिन्न देश के आर्थिक और राजनीतिक रूप से जुड़ाव को समझना चाहते हैं। ग्रेजुएशन में छात्रों को इंटरनेशनल इकोनॉमी, नेशनल और इंटरनेशनल इतिहास, यूरोपीय समाजों के फॉर्म, सोशियोलॉजी टू ग्लोबल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन कराया जाता है। ये विषय हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावित करने वाली पॉलिटिकल डायनामिक्स का पता लगाने में भी मदद करता है। ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का होता है। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरनेशनल रिलेशन में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कोर्स करने के लिए कई सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री, रणनीतिक अध्ययन और ग्लोबलाइजेशन शामिल है। इन सब्जेक्ट्स के अध्ययन के बाद आपको विभिन्न कॉलेज पाठ्यक्रम के अनुसार इस डोमेन में इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। विभिन्न कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। अब ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में करियर के क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन में कोर्स पूरा करने के बाद आप हर साल यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट। कोर्स करने के बाद आप एक राजनयिक, खुफिया विशेषज्ञ या राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस एंड लॉ। आप बिजनेस एंड लॉ में भी अच्छा करियर बना सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में आप एक लॉबिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप इंटरनेशनल रिलेशन विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, यूरोपीय संघ के विभागों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व आर्थिक मंच जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन में करियर। आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी द्वारा आयोजित जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चररशिप के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी परीक्षा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोगों को इंटरेस्ट होता है इवन आफ्टर वो जॉब करने के बाद भी इंटरनेशनल रिलेशन को परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो इसे जल्दी से लाइक करें और शेयर करें।